ओम श्री परमात्मने नमः। आज गीता यथार्थ गीता के अनुसार आपको यज्ञ क्या है और युद्ध क्या है और वर्ण क्या है, ये तीन चीज बताएंगे। यज्ञ, युद्ध और वर्ण। ध्यान से सुनना। वह नियत कर्म है कौन सा? श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यथार्थात् कर्मणम नो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ की जो प्रक्रिया है वह कर्म है। इसके अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। बंधन की वजह से करते हैं। और कर्म तो न कि कोई वो कर्म है। कर्म तो इस संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है, जो मुख्य कर्म है, जिसके लिए जन्म हुआ है मनुष्य का। अब वह यज्ञ क्या है? जिसे क्रियान्वित करें तो कर्म संपादित हो सके। अध्याय 4 में श्री कृष्ण ने 13-14वें तरीके से यज्ञ का वर्णन किया, जो सब मिलाकर परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष का चित्रण है, जो श्वास से, ध्यान से और चिंतन से और इंद्रिय संयम इत्यादि से सिद्ध होने वाला है। कर्म कैसे सिद्ध होता है? यज्ञ कैसे होती है? यज्ञ की जाती है श्वास से, ध्यान से, चिंतन से और इंद्रिय संयम से। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि भौतिक द्रव्यों से इस यज्ञ का कोई संबंध नहीं है। जो करते हैं हम बाहरी यज्ञ, उसका इस यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। यह यज्ञ तो अंदर होती है, श्वास से, ध्यान से, चिंतन से और इंद्रिय संयम से। भौतिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ अल्पज्ञ हैं। वो थोड़ी समय के लिए फायदा देते हैं। आप करोड़ों का हवन ही क्यों न करें, संपूर्ण यज्ञ मन और इंद्रियों की अंतः क्रिया से सिद्ध होने वाले हैं। पूर्ण होने पर यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। ज्ञान जागृत होता है उस यज्ञ की प्रक्रिया से। उस ज्ञानामृत को पान करने वाले योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। जिसमें प्रवेश पाना था पा लिया, तो फिर उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं रहे। इसलिए यवन मात्र कर्म उस साक्षात्कार सहित ज्ञान से शेष हो जाते हैं। कर्म करने के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार निर्धारित यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, प्रभु की आराधना, यही कर्म है। इस नियत कर्म अर्थात अज्ञार्थ, यथार्थ, यज्ञार्थ कर्म, नियत कर्म, यज्ञार्थ कर्म अथवा तदर्थ कर्म के अतिरिक्त गीता में अन्य कोई कर्म नहीं है। इसी पर श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर बल दिया। अध्याय 6 में इसी को उन्होंने कार्यम कर्म कहा। अध्याय 16 में बताया कि काम, क्रोध और लोभ के त्याग देने पर ही वह कर्म आरंभ होता है, जब तक हो नहीं सकता, जो परम श्रेय को दिलाने वाला है। सांसारिक कर्मों में जो जितना व्यस्त है, उसके पास उतना ही काम, क्रोध, लोभ उतने ही अधिक सजे सजाए दिखते हैं, समृद्ध पाए जाते हैं। इसी नियत कर्म को उन्होंने शास्त्र विधानोक्त कर्म की संज्ञा दी। गीता अपने में पूर्ण तथा प्रथम शास्त्र है। 17वें और 18वें अध्याय में भी शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म यानी नियत कर्म, कर्तव्य कर्म और पुण्य कर्म से इंगित करते उन्होंने बारंबार दृढ़ाया कि नियत कर्म ही परम कल्याणकारी है। योगेश्वर श्री कृष्ण के इतना बल देने पर भी आप उस नियत कर्म को न करके श्री कृष्ण का कहना न मानकर उल्टी सीधी कल्पना करते हैं कि जो कुछ भी संसार में किया जाता है वही कर्म है। कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है, केवल फल की कामना न करो।
हो गया निष्काम कर्म योग। कर्तव्य भावना से करो, हो गया कर्तव्य योग। कुछ भी करो नारायण को समर्पण कर दो, हो गया समर्पण योग। इसी प्रकार यज्ञ का नाम आते ही हम भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, पंच यज्ञ, विष्णु से निर्मित किया जाने वाला यज्ञ गढ़ लेते हैं कि यह यज्ञ करेंगे, और उसकी क्रिया में स्वाहा बोलकर खड़े हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण ने स्पष्ट ने किया हो तो हम कुछ भी करें, यदि बताया है जो जितना कहा है उतना ही मान लें, किंतु हम मान नहीं पाते। विरासत में अनेक रीति रिवाज, पूजा पद्धतियाँ हमारे मस्तिष्क को जकड़े हुई हैं। बाह्य वस्तुओं को कदाचित हम बेचकर भाग भी सकते हैं, किंतु ये पूर्वाग्रह मस्तिष्क में बैठकर हमारे साथ ही चलते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों में शब्दों को भी हम इन्हीं के अनुरूप ढालकर ग्रहण करते हैं। गीता तो अत्यंत बोधगम्य सरल संस्कृत में है। आप अनवर्यार्थ भी लें तो कभी संदेह नहीं होगा। यही प्रयास प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। अब युद्ध क्या होता है ये तो बताइए। यज्ञ, अब युद्ध, यदि यज्ञ और कर्म दो प्रश्न ही यथार्थ समझ लें तो युद्ध वर्ण व्यवस्था, वर्ण संकर, ज्ञान योग, कर्म योग अथवा संक्षेप में संपूर्ण गीता की आपकी समझ में आ जाए। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, वह धनुष फेंककर रथ के पीछे भाग में बैठ गया, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने एकमात्र कर्म की शिक्षा देकर कर्म को केवल धृणाया ही नहीं बल्कि अर्जुन को उस कर्म पर चलाया भी दिया। युद्ध हुआ, इसमें संदेह नहीं। गीता के 15-20 श्लोकों में ऐसे हैं जिसमें बार बार कहा गया अर्जुन तू युद्ध कर, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बाहर की जो मारकाट हुई थी उसका समर्थन करता हो। द्रष्टव्य है, खाली दृष्ट है, दृष्टांत रूप में है। अध्याय 2, 3, 11, 15 और 18, क्योंकि जिस कर्म पर बल दिया गया वह है नियत कर्म, जो एकांत देश के सेवन से चित्त को सब ओर से समेटकर चित्त को ध्यान करने में होता है। जब कर्म का यही स्वरूप है, चित्त एकांत और ध्यान में लगा है, तो युद्ध कैसा। यदि गीतोक्त कल्याण युद्ध करने वाले के लिए ही है तो आप गीता का पिंड छोड़ दें। आपके समक्ष अर्जुन जैसी युद्ध की कोई स्थिति परिस्थिति तो नहीं है। वस्तुतः तब भी वह परिस्थिति विद्यमान थी और आज भी ज्यों की त्यों है। जब चित्त को सब ओर से समेटकर आप हृदय देश में ध्यान करने लगते हैं तो आपको काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विकार आपके चित्त को वहाँ टिकने नहीं देंगे, उन्हें घसीट घसीट के इधर उधर ले जाएंगे। यही तो युद्ध है। उन विकारों से संघर्ष करना, उनका अंत करना ही युद्ध है। विश्व में युद्ध होते रहते हैं किंतु उनसे कल्याण नहीं अपितु विनाश होता है। उसे शांति कह लें अथवा परिस्थिति, अन्य कोई शांति इस दुनिया में नहीं मिलती। शांति तभी मिलती है जब वह आत्मा अपने शाश्वत को पाले। यही एकमात्र शांति है जिसके पीछे अशांति नहीं है, किंतु यह अशांति साधन गम्य है। उसी के लिए नियत कर्म का विधान भगवान ने किया है। यह नियत कर्म है आराधना। और जो वर्ण व्यवस्था है वो क्या है, वर्ण क्या है, उस कर्म को ही 4 भागों में बांटा गया। चिंतन में लगते तो सभी हैं, किंतु कोई श्वास प्रश्वास की गति रोकने में सक्षम होगा तो कोई आरंभ में 2 घंटे चिंतन में बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता, आंख बंद करके बैठा रहता है, लेकिन चित्त इधर उधर घूमता रहता है। ऐसी स्थिति वाला अल्पज्ञ साधक सूत्र श्रेणी का है। वह अपनी स्वाभाविक क्षमता के अनुसार परिचर्चा से ही कर्म आरंभ करे। क्रमशः वैश्य, क्षत्रिय और विप्र श्रेणी की क्षमता उसके स्वभाव में ढलती जाएगी, वह उन्नत होता जाएगा। किंतु वह ब्राह्मण श्रेणी दोष युक्त है, क्योंकि अभी वह ब्रह्म
अलग है। ब्रह्म में प्रवेश पा जाने पर वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। वर्ण का अर्थ है आकृति। यह शरीर आपकी आकृति नहीं है, आपकी आकृति वैसी है जैसी आपकी वृत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए कहीं न कहीं उसकी श्रद्धा अवश्य होती है। जैसी श्रद्धा वाला वह पुरुष है, स्वयं भी वही है। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। वर्ण कर्म की क्षमता का आंतरिक मापदंड है, किंतु लोगों ने नियत कर्म को छोड़कर बाहर समाज में जन्म के आधार पर जातियों को वर्ण मानकर उनकी जीविका निश्चित कर दी, जो एक सामाजिक व्यवस्था मात्र थी। वे कर्म के यथार्थ रूप को तोड़ते मरोड़ते हैं, जिससे उनकी खोखली सामाजिक मर्यादाएं और जीविका को ठेस न लगे। ऐसे ही कालांतर में वर्ण का निर्धारण केवल जन्म से होने लगा। ऐसा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। क्या भारत में बाहर सृष्टि नहीं है? अन्यत्र तो इन जातियों का अस्तित्व नहीं है। भारत में इनके अंतर्गत लाखों जातियां हैं और उन जातियां उपजातियां हैं। श्री कृष्ण ने क्या मनुष्य को बांटा? नहीं, गुण कर्म विभाग से गुण के आधार पर कर्म बांटे गए। कर्माणि प्रविव्यक्तानि, कर्म बांटा गया। कर्म समझ में आ गया तो वर्ण समझ में आ जाएगा, और वर्ण समझ में आ गया तो वर्ण शंकर का यथार्थ रूप आप समझ लेंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।